FEI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम सर्कल्स में एक और थॉर्म पढ़ेंगे। देखिए, कल हमने पढ़ा इक्वल कॉर्ड्स और इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। हमने पढ़ा कि अगर एक सर्कल में हम दो कॉर्ड्स लेंगे, पैरेलल कॉर्ड्स और टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, एंड इफ दिस कॉर्ड्स आर इक्वल, अगर AB और CD इक्वल है, इफ दे आर इक्वल कॉर्ड्स देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो ये कॉर्ड, जितना कॉर्ड AB सेंटर से दूर होगा उतना ही कॉर्ड CD फिर सेंटर से दूर होगा। ये हमने कल की थॉर्म में पढ़ा। आज हम इसी का कन्वर्स पढ़ेंगे, और कन्वर्स है इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल कॉर्ड्स। इफ टू कॉर्ड्स of a circle or equidistant from the center then they are equal chords. यानी अगर एक सर्कल में हम दो कॉर्ड्स लेंगे, so for example this is chord AB and we have another chord CD. You can take parallel chords or you can take intersecting chords, जो आपकी मर्जी। और ये जो chords है they are equidistant from the center। ये सेंटर है और for example OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular to CD। अगर ये OE और OF आपस में इक्वल होंगे तब AB और CD ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर फिर AB की लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी, CD की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहां मैंने पैरेलल कॉर्ड्स लिए, आप इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स पर भी ये थॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सो इफ दिस इज कॉर्ड AB and here is another chord CD, and suppose they are equidistant from the center। अगर ये कॉर्ड सेंटर से इक्विडिस्टेंट है तब ये कॉर्ड्स इक्वल होंगे, तब AB और CD इक्वल होंगे। तो मैंने पैरेलल कॉर्ड्स यहां पर लिए, आप ये थॉर्म इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गिवन है in a circle with center O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB और CD इसके दो कॉर्ड्स, AB and CD are two chords equidistant from the center। Equidistant from the center, we have to prove that the chords are equal। We need to prove that chord AB is equal to chord C। तो बेटा यहाँ पर देखिए, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एज यूजुअल, जैसे आपने इससे पहले तकरीबन सारे क्वेश्चंस में, सारे थॉर्म में कंस्ट्रक्शन की। लेट अस जॉइन OC and OA। Join OC and OE, या आप चाहे आप OD और OB इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। So that we have here now two right angle triangles। देखिए, चूंकि OE क्या है, it is distance of this chord from center, and usually we take the perpendicular distance, that is OE is perpendicular on AB and OF is perpendicular on CD। तो ये जो ट्रायंगल OEA ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो ट्रायंगल OCF ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। सो वी हैव टू राइट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या था कि जो कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स आर इक्वल कॉर्ड्स। जो कॉर्ड AB है, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD।
क्योंकि हमने इससे पहले थॉर्म में प्रूव किया है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स ए कॉर्ड। तो अगर ये कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी ये नहीं है, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी के बराबर है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ ए हाइपोटेन्यूज है और इस राइट ट्रायंगल में ओ सी हाइपोटेन्यूज है। सो वी हैव गिवन दैट द hypotenuse OA of triangle right triangle OEA and hypotenuse OC of right triangle OCF, they are equal. So we have that in right triangle OAE and right triangle OCF। देखिए पहली बात जो इन दो ट्रायंगल्स में है, राइट ट्रायंगल OAE का साइड OA ये वाला साइड ये OC के बराबर हो। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये एक ही सर्कल के दो रेडियस है, OA भी रेडियस है OC भी रेडियस। तो एक सर्कल में आप जितने भी रेडियस ड्रा करेंगे वो इक्वल होंगे। दे आर रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। और दूसरी बात जो OE है, OE ये किसके बराबर है? OE OF के बराबर है। क्यों ये बराबर है? क्योंकि हमें गिवन कंडीशन है दैट द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्ड AB और कॉर्ड CD है ये सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, यानी OE OF के बराबर है। तो ये गिवन कंडीशन। तो फिर बेटा क्या होगा कि इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड इस राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है। Therefore, by right hypotenuse side congruence rule triangles are congruent. So therefore, triangle OAE is congruent to triangle OCF by RHS, right hypotenuse side congruence rule. तो आपको मालूम है जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो आपस में इक्वल होते। तो फिर क्या होगा, ये जो CF है यहां से आप उठाएंगे इस ट्रायंगल में CF, ठीक है, या यहां से क्या उठाएंगे AE। सो देयरफॉर जो AE है ये CF के बराबर होगा। देयरफॉर AE is equal to CF as these are corresponding parts of congruent triangles। अब बेटा आपको मालूम है लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, अगर हम सर्कल के सेंटर में से एक लाइन ड्रा करेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो जो OE है ये AB को बाइसेक्ट करेगा, दैट इज जो AE है ये AB का हाफ होगा। इसी तरह जो CF है ये CD का हाफ होगा। तो हम लिहाजा यहां क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से बाई 2। तो जब AE CF के बराबर है तो ट्वाइस AE बराबर होगा ट्वाइस CF, ठीक है। अब AE का आप ट्वाइस लीजिए, AE का ट्वाइस बनेगा AB, दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू, इसी तरह CF को लीजिए ट्वाइस, वो क्या बनेगा, वो बनेगा CD, हेंस AB इज इक्वल टू CD। तो दो चीजें हमने प्रूव की, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड इफ द कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल कॉर्ड्स। ओके, ये हमारी नेक्स्ट थॉर्म थी। इसके बाद हम एक और मजीद थॉर्म पढ़ेंगे। थॉर्म है एंगल इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल। इसमें हम पहली थॉर्म पढ़ेंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at of a circle at the center is double the angle formed by it in the remaining part of the circle। देखिए बेटा थॉर्म हमें इस तरह पढ़नी है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सपोज ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है सेंटर O, और ये आर्क है आर्क AB, ये है आर्क AB। इसने यहां सेंटर पर एक एंगल बनाया, एंगल AOB। मानिए इसका मेजर 60 डिग्री होगा, से फॉर एग्जांपल इट इज 60 डिग्री एंगल। देन वी हैव टू प्रूव दैट
कि ये जो आर्क ए बी जो ये सर्कल के बाकी हिस्से में एंगल बनाएगी, यहां पर इसने एक और एंगल बना दी इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल। तो थॉर्म है एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल। तो बेटा आर्क ए बी ने सेंटर पर एंगल बनाई यहां पर 60 डिग्री, तो यहां पर जो एंगल बनाएगी फॉर एग्जांपल एंगल ACB, ये एंगल ACB इस एंगल AOB का हाफ होगा, दैट इज अगर ये 60 डिग्री है ये एंगल 30 डिग्री होगी। तो यही हमारी थॉर्म है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल। ये हमारी नेक्स्ट थॉर्म है। थॉर्म है एंगल सबटेंडेड by an arc of a circle at the center is twice the angle subtended by it in the remaining part of the circle. Angle subtended by an arc at the center of circle is twice the angle subtended by it in the remaining part of the circle. तो देखिए बेटा हम क्या करेंगे, लेट्स इस तरह हम लेंगे गिवन कंडीशन a circle with center O. We have given, हम इस तरह लिखेंगे in a circle with center O, arc AB, ये arc की इंडिकेशन है, arc AB subtend एंगल AOB एट द सेंटर। ये आर्क AB जो है ये सेंटर पर बना रही है एंगल AOB, सबटेंड एंगल AOB एट द सेंटर एंड एंगल ACB इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल, इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो सेंटर पर बना रही है AOB और जो सर्कल का बाकी हिस्सा है उसमें बना रही है एंगल ACB। और हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल AOB है ये एंगल ACB के ट्वाइस के बराबर होगा। तो देखिए ये जो आर्क AB, इट कैन बी माइनर आर्क, इट कैन बी सेमी सर्कल और इट कैन बी मेजर आर्क। तो तीनों केस में हम प्रूव कर सकते हैं। यहां पर हम एक केस करेंगे तो बाकी में ऑब्वियसली इसी तरह होगा। देखिए अगर ये AB इस तरह माइनर आर्क है, इसने सेंटर पर बनाया एंगल AOB, ठीक है, और फिर जो बाकी हिस्सा दैट इज मेजर आर्क में बनाया एंगल ACB, जैसे मैंने यहां पर दिखाया, जो हम यहां प्रूव करेंगे। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि ये मेजर आर्क है यहां से और यहां पर बनेगी माइनर आर्क, ठीक है, तो ये इस तरह यहां पर बनाएगी, मेजर आर्क में ही फिर एंगल बनाएगी सेंटर पर, और फिर माइनर आर्क में भी एंगल हो सकती है। ये आर्क फिर कहां पर, ये एंगल कहां पर फिर बनेगी माइनर आर्क, ठीक है, यहां से बनेगी सेंटर पर। या तीसरा केस हो सकता है कि ये सेमी सर्कल में बनाएगी। तो तीनों केसों के लिए एप्लीकेबल है
तो हम यहां पर इस केस के लिए करेंगे, तो बाकी दो केस के लिए ऑब्वियस। सो हमें प्रूव करना है कि एंगल एओबी जो है ये किसके बराबर है, ये एंगल एसी बी के बराबर है। तो हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे। देखिए बेटा, हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ओसी ज्वाइन करेंगे, इसको थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे, यहां से यहां तक इसको प्रोड्यूस करेंगे, आप और भी जा सकते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस इट, इसको थोड़ा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारे पास क्या बनेगा, so that now we have triangle AOC and triangle BOC। देखिए बेटा, जो ट्रायंगल OAC है इसमें OA और OC ये रेडियाई है, तो OA OC के बराबर होगा। प्रूव इन ट्रायंगल OAC, OA किसके बराबर है, OA OC के बराबर। क्यों OA और OC क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही सर्कल के दो रेडियस है। OA और OC एक ही सर्कल के दो रेडियस है, दे आर रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल। तो इसका मतलब हो गया कि जो ट्रायंगल OAC है, अब इसमें दो साइड्स इक्वल आ गए, तो ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ये बनेगी आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बनेगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको मालूम है इसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, और आपने इससे पहले पढ़ा है एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ये एंगल जो है, अगर मैं इसका नाम रखूंगा एंगल 1 और ये है एंगल 2, तब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो, ठीक है ना। सो देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम आएंगे ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC में भी दो साइड्स इक्वल है। इन ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC में भी OB और OC आपस में इक्वल है, OB इज इक्वल टू OC। अगेन वी नो दैट एंगल इज अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसका नाम रखेंगे एंगल 3, ये होगी एंगल 4। OB के अपोजिट में एंगल 3 है, OC के अपोजिट में एंगल 4 है, तो देयरफॉर एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये और ये एंगल ये इक्वल होंगे, एंगल 3 और एंगल 4 ये भी इक्वल होंगे। इसका भी सेम रीजन है, दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, these are angles opposite to equal sides of an isosceles triangle। तो देखिए बेटे, यहां पर हमारे पास एक और एंगल ये बन रही है, ये है, इसका मैं नाम रखूंगा एंगल 5, और यहां पर एक और एंगल बन रही है, इसका नाम रखेंगे एंगल 6। अब देखिए, अगर हम ट्रायंगल OAC की बात करेंगे, इस तरह मेरे पास ट्रायंगल है OAC, ये इस तरह ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAC। तो अब देखिए जो CO है, CO हमने थोड़ा प्रोड्यूस किया है, ये यहां पर O है और ये प्रोड्यूस है, और यहां पर क्या बन रही है, ये है एंगल 5। देखिए एंगल 5 कौन सी एंगल है, फॉर दिस ट्रायंगल OAC दिस एंगल 5 इज एन एक्सटीरियर एंगल। यहां पर जो एंगल है ये एंगल 1 है, यहां पर जो एंगल बन रही है A पर ये एंगल 2 है, और जो एंगल 5 है ये कौन सी एंगल है, ये है एक्सटीरियर एंगल था, एक्सटीरियर एंगल, सॉरी। तो आपने लाइन्स और एंगल्स में पढ़ा है, एक्सटीरियर एंगल थॉर्म आपने पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो जो एंगल 5 है ये किसके बराबर होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल्स थॉर्म इट विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना। यही हम यहां पर यूज करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल OAC, ट्रायंगल OAC की बात करेंगे। इस ट्रायंगल OAC में
जो एंगल 5 है ये एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्रायंगल OAC एक्सटीरियर एंगल 5, शाबाश भाई, एक्सटीरियर एंगल इज थॉर्म, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। लिहाजा ये एंगल 5 किसके बराबर होगी? इट विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 बाई एक्सटीरियर एंगल इज थॉर्म, EAT by exterior angle is thought, और दिस इंप्लाइज एक्सटीरियर एंगल 5, अब शॉर्ट में एंगल 5 ही लिखेंगे। एंगल 5 अब किसके बराबर बनेगी? एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 चूंकि आपस में इक्वल है लिहाजा हम क्या करेंगे? एंगल 1 यहां पर ऐसे रख देंगे, सो इट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1, और दिस इंप्लाइज एंगल 5 इज इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज ट्वाइस एंगल 1। इसको नोट हम करेंगे। तो एंगल 5 किसके बराबर है? एंगल 5 बनेगा इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1। इसी तरह देखेंगे सिमिलरली इन ट्रायंगल OBC, अगर अब ट्रायंगल OBC पर आए, ट्रायंगल OBC में एक्सटीरियर एंगल है एंगल 6, क्या है? एंगल 6। इन ट्रायंगल OBC एक्सटीरियर एंगल 6, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, लिहाजा एंगल 6 होगी बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और दिस इंप्लाइज एंगल 6 इज इक्वल टू, बेटे देखिए एंगल 3 और एंगल 4 वो भी तो आपस में इक्वल है, तो एंगल 3 हम ऐसे लिखेंगे एंगल 3, और जो एंगल 4 है एंगल 4 के बदले भी एंगल 3 ही लिखेंगे। So angle 6 is equal to angle 3 plus angle 3, or this implies angle 6 is equal to twice angle 3। इसको भी हम नोट करेंगे। तो एंगल 5 twice angle 1 के बराबर है, एंगल 6 twice angle 3 के बराबर है। अब इन दो को ऐड कर देंगे, इसको और इसको हम ऐड कर देंगे। So this implies, शाबाश, क्या बनेगा? एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3। सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 3, और दिस इंप्लाइज एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू, यहां से 2 आप कॉमन निकालिए, अंदर क्या रहेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब देखिए एंगल 5 और एंगल 6 को हम ऐड कर देंगे, इनको मिलाएंगे, ये क्या बनेगी? ये बनेगी एंगल AOB। दिस इंप्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस। इसी तरह हम एंगल 1 और एंगल 3 को मिलाएंगे, ये बनेगी एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर दीजिए, यू विल गेट एंगल ACB। हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आपको कई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब माने अगर ये एंगल 30 डिग्री होगी तो ये कितनी होगी? ये एंगल इससे दुगनी होगी, ये 60 होगी। अगर ये एंगल 50 डिग्री होगी तो ये कितनी होगी? ये वाली एंगल इससे ट्वाइस होगी, दैट इज इट इज 100। तो आप याद रखेंगे सेंटर की एंगल इस एंगल से दुगनी होगी, या कहेंगे ये एंगल जो है ये सेंटर के एंगल से हाफ होगी। इसके बाद आप इसको प्रूव कर सकते हैं सेमी सर्कल के लिए और मेजर आर्क के लिए आप ये खुद प्रूव कर सकते हैं। तो यह हमारी रही नेक्स्ट थॉट। इसके बाद है एक और थॉर्म, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें कई जगहों पर हमें ये थॉर्म यूज करनी होगी। एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ये थॉर्म हम करेंगे और फिर इसके बाद इसका कन्वर्स करेंगे। हाँ तो बेटा नेक्स्ट थॉर्म हम करेंगे, एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो सर्कल के एक ही सेगमेंट में आप जितने भी एंगल्स बनाएंगे वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। देखिए अगर ये हमारे पास सर्कल है, ए सर्कल विद सेंटर O, ठीक है, तो देखिए अगर ये कॉर्ड AB है तो ये एक सेगमेंट बनेगा और ये दूसरा सेगमेंट बनेगा। अब एक ही सेगमेंट में अगर आप एंगल्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज एंगल ACB, एंगल ADB, ठीक है, एंगल AFB, तो ये एक ही सेगमेंट में बनेंगे। तो एक ही सेगमेंट में आप जितनी भी एंगल्स बनाएंगे वो सारी एंगल्स इक्वल होंगी, यही हमें प्रूव करना है। एंगल्स इन अ सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर
इक्वल। ये नेक्स्ट फॉर्म है और इंशाल्लाह कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंगल्स in a same segment of a circle are equal। सर्कल के एक ही सेगमेंट में आप जितने भी एंगल्स बनाएंगे वो सारे इक्वल होंगे। बिल्कुल आसान सा है। देखिए एक सर्कल है विद सेंटर O एंड टू एंगल्स आर फॉर्म्ड। ये मानिए एक आर्क है, आर्क ए बी। दिस आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी इन द सेम सेगमेंट। अगर आप इसको ज्वाइन भी कर देंगे तो ये एक सेगमेंट बनेगा और ये दूसरा सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट है और ऊपर ये मेजर सेगमेंट है। तो इस मेजर सेगमेंट में हमने दो एंगल्स बनाई, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी। देन वी हैव टू प्रूव दैट दीज एंगल्स आर इक्वल। तो गिवन कंडीशन हमारे पास है आर्क ए बी ऑफ ए सर्कल form angle ACB and angle ADB in the same segment of a circle. And we have to prove that these two angles are equal. We need to prove angle ACB is equal to angle ADB. बिल्कुल आसान सा है। देखिए हम इसमें भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। Let us join OA and OB. Join OA and OB. ठीक है। अब देखिए बेटा जो आर्क AB है, इस आर्क ए बी ने सेंटर पर बनाई एंगल ए ओ बी। इस आर्क ए बी ने क्या किया, सेंटर पर बनाई एंगल ए ओ बी। और एंगल ए सी बी कहां बनाई, इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अभी हमने पढ़ा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। लिहाजा जो एंगल ए ओ बी है ये कितनी होगी, ये एंगल ए सी बी के ट्वाइस के बराबर होगी। तो यही हम लिखेंगे। Since arc AB subtend angle AOB at the center, इसने आर्क बनाई, इसने एंगल बनाई एंगल AOB कहां पर, सेंटर पर। एंड एंगल ACB बनाई कहां पर, in the remaining part of the circle, in the remaining part of the circle। तो क्या होगा फिर जो एंगल AOB है it will be equal to twice angle ACB, जो अभी हमने थॉर्म की उसके मुताबिक। so therefore angle AOB it will be equal to twice angle ACB। ठीक है, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1। अब देखिए दोबारा से इसी आर्क ए बी ने AOB पर सेंटर पर बनाई एंगल AOB और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में बनाई एंगल ADB। तो सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली जो एंगल AOB है, जो आर्क AB है, इट सबटेंड एंगल AOB एट द सेंटर एंड एंगल ADB इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देयरफॉर एंगल AOB जो है ये किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB बाय सेम रीजन। अब इन दो को आप इक्वेट करिए। सो दिस इंप्लाइज, देखिए एंगल AOB ट्वाइस ACB के बराबर है और AOB ट्वाइस ADB के भी बराबर है। सो वी गेट दैट ट्वाइस एंगल ACB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB। 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, वी गेट एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADB। हेंस एंगल इज सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल और इक्वल। इसके बाद हम एक और थॉर्म पढ़ेंगे
एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर हम सेमी सर्कल में कोई एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री होगी। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं, देखिए अगर हम ये एक सर्कल लेंगे, ए सर्कल सेंटर हो, अगर ए बी इसका एक कार्ड लेंगे, तो बेटा अगर हम इस माइनर सेगमेंट में कोई भी एंगल बनाएंगे, एंगल इन ए माइनर सेगमेंट अगर कोई एंगल बनाएंगे, दैट एंगल विल बी एबिट्यूज एंगल। देखिए अगर मैं एंगल बनाऊं तो ये एंगल क्या होगी, ये होगी एबिट्यूज एंगल। सो एंगल इन अ माइनर सेगमेंट इज एबिट्यूज एंगल। एंगल इन अ मेजर सेगमेंट इज एक्यूट एंगल। अगर हम इसमें बनाएंगे कोई भी एंगल, ये एंगल एक्यूट होगी। अगर सेमी सर्कल में एंगल बनाएंगे दैट विल बी 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट थॉट्स में से है। Angle in a semicircle is 90 degree or right angle. Usually we say that angle in a semicircle is a right angle. देखिए एक सर्कल लेंगे हम, a circle with center O, तो ये AB है, AB इसका डायमीटर ड्रा करेंगे, so that each portion is a semicircle. तो बेटा अगर हम यहां इस सेमीसर्कल में एंगल बनाएंगे, से फॉर एग्जांपल एंगल ACB, तो ये एंगल ACB जो है ये 90 डिग्री होगा। क्या अगर आप यहां बनाएंगे ये भी 90 डिग्री होगी। तो ये हमें प्रूव करना है, एंगल इन ए सेमीसर्कल इज 90 डिग्री। देखिए इसी थ्योरम का जो हमने इससे पहले थ्योरम प्रूव की, उसी का हम यहां पर हेल्प लेंगे। हमने पढ़ा एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल। तो बेटा देखिए ये आर्क ए बी है, ये आर्क ए बी जो है इसने सेंटर पर बनाई एंगल ओ। आर्क ए बी ने सेंटर पर क्या बनाई, एंगल ओ यहां पर, और रिमेनिंग पार्ट में बनाई एंगल ए सी बी। सो वी नो दैट, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी वही मैं लिखूंगा। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट is twice the angle subtended by it in the remaining part of the circle. एक मिनट है, is twice the angle subtended by it in the remaining part of the circle. ठीक है, तो फिर क्या होगा, Therefore, ये जो एंगल, ये सॉरी आर्क ए बी है, अब ये सेंटर पर बना रही है एंगल AOB, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगी एंगल AOB, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस एंगल ACB। लेकिन बेटा जो O सेंटर है और AB क्या है डायमीटर, तो फिर ये एंगल AOB क्या होगी, ये 9 होगी स्ट्रेट लाइन, तो ये बनेगी 180 डिग्री। AOB है ना स्ट्रेट लाइन, तो लिहाजा एंगल AOB क्या होगा 180 डिग्री is equal to twice angle ACB, or in other words we say that angle ACB कितनी होगी 180 divided by 2, that is equal to 90 डिग्री। लिहाजा एंगल ACB होगी 90 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हमने सारी थ्योरम्स इसमें कंप्लीट की। कल से हम इंशाल्लाह इसमें एक्सरसाइज उठाएंगे, फिर मजीद कुछ थ्योरम्स हम वो बाद में करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आप ये वीडियोस देखते रहिए। वस्सलाम।